Assalamu alaikum. My name is Sidra Naseem. I am from ASF Public School. Now today we are start a new topic and new chapter, heredity in organism, class 8. Definition: the transmission of physical or mental characteristic from parent to offspring, that is from one generation to the successive generation, is termed as heredity. बेटा इसका क्या मीनिंग हुआ, यानी कि वो फिज़िकल और मेंटल करैक्टरिस्टिक जो कि माँ बाप से उनकी औलादों में ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी, और उर्दू में इसे कहते हैं विरासत। Cell division: the process by which cell produce their exactly replica or duplicate is known as cell division. New cell originate through cell division, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, ये जो सेल डिवीज़न होती है ये किस तरीके से होती है, किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। ये अपने ही सेल की एग्जैक्ट कॉपी करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से ये सेल डिवीज़न होती है। और सेल डिवीज़न जो है वो अपने ही जैसे जो उनके ओल्ड सेल होते हैं उनसे क्या होते हैं, उन्हीं से बनते हैं, ओरिजिनेट करते हैं। Types of cell division: there are two types of cell division. Number one is mitosis, number two is meiosis. सेल डिवीज़न दो तरीके की होती है, माइटोसिस और मेयोसिस। माइटोसिस इट इज़ अ फर्स्ट डिवीज़न in which the parent cell are divided into two similar daughter cell which have the same number of chromosome as that of parent cell. माइटोसिस को हम सिंपल सेल डिवीज़न भी कहते हैं एंड माइटोसिस इज टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल। अब सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? ये बॉडी सेल्स होते हैं, ठीक है, और इसमें डॉटर सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि डॉटर सेल किसे कहते हैं। डॉटर सेल वो सेल्स होते हैं जो कि नए बनने वाले सेल्स होते हैं और ये अपने पेरेंट सेल की टोटली कॉपी होते हैं। पेरेंट सेल यानी कि यहाँ पे ओल्ड सेल को कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो नए सेल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम कॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल की, ठीक है। नंबर टू इज़ मेयोसिस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल सेल डिवीज़न। Meiosis is a type of cell division that occurs only in reproductive cell and hence it is known as germ cell division. It is two-step process. अब जो meiosis है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन सेल डिवीज़न भी कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाई जाती है और रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम क्या कहते हैं? जर्म सेल्स भी कहते हैं। टू स्टेप प्रोसेस है, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की क्या अहमियत है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? माइटोसिस इज़ अ मीन ऑफ इंक्रीजिंग सेल नंबर। माइटोसिस से हमारे जो सेल्स जो हैं उनके नंबर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय इंक्रीजिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, किसके ज़रिए होती है? तमाम का माइटोसिस के ज़रिए होता है। The production of new somatic cells such as blood cell depend on mitosis. Mitosis take place in all somatic cells. The healing of wound, repair of wear and tear within an organism is also depend upon the mitosis division. जो आपके कभी कट्स लग जाता है बॉडी में, कोई ज़ख़म हो जाता है, उसकी हीलिंग होती है, वो तमाम काम किसके ज़रिए होता है? माइटोसिस के ज़रिए होता है। इसमें मैं आपको इसकी एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी बताना ये चाहूँगी कि इफ़ माइटोटिक डिवीज़न गोज़ अनकंट्रोल इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मैलिग्नेंट सेल। यानी कि अगर इसकी जो डिवीज़न है माइटोसिस की वो अनकंट्रोल हो जाए तो ये सम टाइम ये क्या कॉज कर देता है? ये कैंसर। सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस। मेयोसिस की क्या अहमियत है? मेयोसिस इज़ अ स्पेशल मेथड ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच गैमेट्स आर प्रोड्यूस। ये स्पेशल मेथड है सेल डिवीज़न का, इसके अंदर क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं।
गैमेट्स स्पर्म और एग के मिलने से बनते हैं। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट इन अ स्पीशीज फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, ये स्पेशल मेथड्स होता है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रोमोसोम्स के नंबर को कांस्टेंट करने में, एक स्पीशीज़ में, किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ में, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और ये सिर्फ मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। ड्यू टू मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ रिड्यूस टू हाफ। मियोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, यानी कि आपके मियोसिस में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं डिप्लॉयड, जबकि माइटोसिस में आपके n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं हैप्लॉइड। ट्रेड क्रोमोसोम्स एंड जीन ट्रेड्स the characteristic of an individual that are transmitted from one generation to the next are called trait। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के जो करैक्टरिस्टिक होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उससे हम क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? आप जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ये क्रोमोसोम जब थिक हो जाते हैं, और ये क्रोमोसोम थिक कब होते हैं? जब सेल डिवीजन हो रही होती है, उस वक्त यही क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स कहते हैं। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। हर क्रोमोसोम जो है वो डीएनए के मॉलिक्यूल से मिल के बनता है। द डीएनए मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज, ट्रांसमिशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म। ये डीएनए की ही वजह से तमाम जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है और ट्रांसमिट होती है। ठीक है, फिर है जीन्स। जीन क्या है? जीन क्या है? ये एक यूनिट है, और किसकी यूनिट है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। These are the unit of heredity and are made up of specific DNA sequences. बेटा ये डायग्राम है आपकी, इसमें रिलेशन दिखाया गया है क्रोमोसोम और डीएनए का। जेनेटिक इनहेरिटेंस। जेनेटिक इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन of genetic material from parent to offspring. Children inherit traits, disorder and characteristics from their parent. Some traits involve single gene while other are complex involving many different genes. अब इसमें क्या होता है? आपके जेनेटिक इनहेरिटेंस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। चिल्ड्रन जो हैं वो इनहेरिट करते हैं ट्रेड्स, यानी कि ट्रेड मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर जीन होती है। कोई भी डिसऑर्डर ले लें, कोई भी करैक्टरिस्टिक ले लें जो कि इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से करते हैं। ठीक है, वो इसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या चीज़ आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल सम ट्रेड्स इन्वॉल्व सिंगल जीन वाइल अदर आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसके अंदर आपके ट्रेड्स आ जाते हैं सच एज ब्लड टाइप, आई कलर एंड हेयर कलर एंड टेस्ट।